रुड़की के बिलड़ा प्रकरण में पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए भीम आर्मी भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल की खानपुर विधायक उमेश कुमार ने तहसील पहुंचकर जमानत कराई। वापस आने के बाद मंजीत सिंह ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की। इसके साथ ही विधायक ने आगे की लड़ाई कानूनी तरीके से लड़ने की बात कही। आपको बता दें कि भीम आर्मी भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल जमानत के बाद खानपुर विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कहा कि 1 माह पूर्व जो बिलड़ा प्रकरण हुआ उसमें पंकज की मृत्यु हो गई और कुछ तत्वों के कारण बड़ा हंगामा हो गया था। इसके बाद अब प्रमोद की मौत के बाद इसलिए गांव में पहुंचे हैं कि असामाजिक तत्व फिर से लोगों को भड़का न दे। उन्होंने लोगों को शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन कुछ लोगों ने प्रशासन को गुमराह कर दिया। हम माहौल खराब करना चाहते हैं। इसके बाद पुलिस ने हिरासत में लिया, लेकिन अब प्रशासन को पता है कि हम शांति के साथ आगे की लड़ाई लड़ना चाहते हैं और कानून बहुत मजबूत है। उन्होंने समाज के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से सब अंतिम संस्कार में शामिल होंगे और सोमवार को एक डेलीगेशन एसएसपी हरिद्वार से मिलेगा। इसके साथ 27 जुलाई को होने वाली महापंचायत के लोगों को जुटने की अपील की। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ा जाएगा। उनकी लड़ाई ये है कि बिलड़ा प्रकरण के निर्दोष लोग अब तक नहीं छूटे, उन्हें छोड़ा जाए, झूठे मुकदमे वापस लिए जाएं। वहीं कानपुर विधायक उमेश कुमार ने कहा कि मंजीत सिंह नौटियाल राजनीति नहीं बल्कि समाज के लिए काम कर रहे हैं। इन्होंने व उनके साथ मौजूद लोगों ने प्रशासन का सहयोग किया है। देखिए, मैंने इस आशा के साथ कोई सहयोग नहीं किया कि मेरा सहयोग करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन जैसा भाई मंजीत ने कहा कि भविष्य में जब भी जरूरत होगी, इतना ही इनका कहना मेरे लिए बहुत है। क्योंकि कोई इंसान किसी चीज़ को मानता है, वही बड़ी बात होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे भाई जो हैं, जो भीम आर्मी के जो सैनिक हैं, ये सब संघर्ष कर रहे हैं न्याय के लिए, अपने समाज के न्याय के लिए। और मुझे लगता है कि अपने समाज के लिए कोई अगर न्याय की लड़ाई लड़ता है, उसका सहयोग सभी जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए। ये लोग राजनीति कम और अपने समाज के लिए ज्यादा काम कर रहे हैं। जितने भी संगठन हैं, हो सकता है कुछ संगठन राजनीति कर रहे हो, मैं उस बारे में कुछ नहीं टिप्पणी करूंगा, लेकिन मैं उन सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं जिन लोगों ने आज कोऑपरेट किया, जिन सभी लोगों ने प्रशासन के साथ सहयोग किया। और एक खासियत ये रही कि जितने भी समझदार लोग थे यहाँ पर जो मौजूद थे, उन सबका एक ही वक्तव्य था कि किसी भी प्रकार का सामाजिक द्वेष कहीं ना फैले, अराजकता ना हो। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। लेकिन क्या है कि कुछ लोग इस तरीके के हैं जो इन सबके बारे में अफवाहें फैलाते हैं कि साहब ये दंगई हैं, ये दंगा कर देंगे, इनकी नीयत ठीक नहीं है, ये राजनीति कर रहे हैं, ये सामाजिक द्वेष फैलाना। ऐसा कुछ नहीं है। आज सैकड़ों भीम सैनिक यहाँ पर थे भीम आर्मी के, लेकिन किसी भी एक व्यक्ति ने एक बार भी ये नहीं कहा चलो तोड़ दें फोड़ दें, नहीं। सबने यही कहा कि विधायक जी आप जैसे कहोगे वैसा ही होगा। और हम शांति पूर्वक तरीके से अपनी बात रखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा नेता समय पर छोड़ दिया जाए। और मुझे लगता है कि सब लोगों की मुहिम रंग लाई और भाई मंजीत जो है वो आप सब लोगों के बीच में, और बाकी भी जो भीम आर्मी के सैनिक है वो भी 7-8 बजे तक सभी लोग छूट जाएंगे। तो मैं इस मामले में जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारियों का, शासन के सभी अधिकारियों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि मामले की गंभीरता को समझते हुए हमारे जो हमने सलाह दी उस पर उन्होंने काम किया, उसको समझा और हमारा सहयोग किया। मैं फिर एक बार सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि कहीं भी उत्तेजित होकर किसी भी घटना को अंजाम ना दें, क्योंकि बेलड़ा प्रकरण आज एक उस छोटे से गलती का नतीजा है जिसके कारण क्या अगर वो दंगा नहीं हुआ होता और भाई प्रमोद जो है वो गिरफ्तार नहीं हुए होते, क्या उनकी मौत हो जाती, उन्हें सही इलाज मिलता, वो बाहर होते, समय पर डॉक्टर्स को दिखाते। तो हमारी ही कुछ लोगों की गलतियों के कारण बहुत से लोगों को भुगतना पड़ता। तो मैं चाहता हूँ ऐसी गलती ना करें। से क्या कहा, अगर वो हमारी देखरेख में होते, घर की होते, तो हो सकता है प्राइवेट डॉक्टर्स के पास ले जाते, बड़े अस्पताल में ले जाते। देखो, जुडिशियल कस्टडी में कैसा इलाज मिलता है मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता, क्योंकि मैं जुडिशियल कस्टडी में रहा हूँ। मेरे को स्लिप डिस्क हो गई थी, मैं 2 जेलों में बंद रहा हूँ। तो क्या इलाज मिलता है क्या नहीं, ये मुझे भी पता है। कानूनी कार्रवाई क्या कर सकते हैं, देश का संविधान जैसे चल रहा है उसी हिसाब से चल रहा है। बाकी मुख्यमंत्री को हम पत्र जरूर लिखेंगे इसके संबंध में कि भविष्य में कोई ऐसी घटनाएं जेल में घटित ना हो, गंभीरता से लिया जाए। अगर कोई व्यक्ति
लग रहा है कि गंभीर बीमार है तो उसको तत्काल ये सरकारी अस्पतालों के बजाय किसी प्राइवेट अस्पताल में दिखाया जाए। बेशक पैसे उनके घर वालों से लिए जाएं, लेकिन उनको इलाज अच्छा दिया जाए। बिल्कुल शांत है और सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी तक कोई भी ऐसी अराजक घटना की कहीं से भी सूचना नहीं है, सब शांति से चल रहा है। देखिए, दंगा वो लोग कराते जिनकी नीयत में खोट होती है। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ, दंगा तब भी नहीं होता, लेकिन उस दंगे का परिणाम आज कितने परिवार भुगत रहे हैं। आप दंगा कर देते हैं, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि उसका परिणाम कितने लोग भुगतेंगे। आज जो लोग जेल में हैं, 13-14 लोग, उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी। जिनके घर परिवार का एक सदस्य चला गया, उन पर क्या बीत रही होगी। दंगा किसी एक को लाभ नहीं देता, दंगा हर पक्ष को पीड़ित करके जाता है। तो मुझे लगता है कि दंगों से दूर रहना चाहिए। आप जानते हैं कि 1 महीने पहले जो बेलडा प्रकरण हुआ था, अरे चुप हो जाओ भैया, उसमें हम लोगों ने एक भाई को, पंकज को खो दिया था, और कल हमने एक भाई और खो दिया है जिसका नाम प्रमोद है। तो प्रमोद को हमें जैसे ही मालूम हुआ कि प्रमोद की भी मृत्यु हो गई है, तो हमें ऐसा लगा कि कोई व्यक्ति, संदिग्ध व्यक्ति या कोई विरोधी व्यक्ति कोई फिर से वायलेंस ना करवा दे, कोई फिर से झगड़ा ना करा दे। तो इसलिए मैं तुरंत चला आया गाँव में और मैंने सभी बहुजन समाज के लोगों को समझाकर बुझाकर और उनसे अपील करी कि आपको कोई भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उसमें सब चीजें लीगल सेल लगा हुआ है और न्याय प्रक्रिया बड़ी मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। हमारे भाई का जो प्रमोद हमारे बीच में नहीं रहे हैं, उनका हम लोग पीएम कराकर शांतिप्रिय ढंग से हम उनका अंतिम संस्कार करेंगे। और अंतिम संस्कार के बाद जो एसएसपी हरिद्वार हैं हमारे, तो उनसे हम लोग एक डेलीगेशन बनाकर मिलेंगे और सभी तथ्यों पर गंभीरता से चर्चा करेंगे। तो इस कारण से कुछ लोगों ने, अब आप ये उनको राजनीतिक लोग समझ लीजिए या कैसे लोग समझ लीजिए, तो उन्होंने प्रशासन को गुमराह करके तो उन्होंने गलत सूचना दी कि ये तो वायलेंस कराना चाहते हैं, दंगा कराना चाहते हैं। तो इसलिए पुलिस ने उठाकर जो है ना वो डिटेन किया था। तो आज जो है जितने हमारे विधायकगण हैं और भीम आर्मी के लोग हैं, सभी सम्मानित लोग आज पूरे दिन अपने भाई के लिए पूरे संघर्ष में डटे रहे, पूरी धूप में डटे रहे। मैं उन तमाम भीम सैनिकों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और बहुजन समाज से मैं फिर से अपील करता हूं, बेलडे और पूरे जिले हरिद्वार के लोगों से, कि देखिए शांति बनाए रखिए। यहाँ कानूनी प्रक्रिया हम बड़ी मजबूती से चला रहे हैं और जो 27 जुलाई की जो हमने महापंचायत रखी है, उसमें आप लोग शांतिप्रिय ढंग से पूरी तादाद में, पूरी ताकत के साथ में आए। और आज जो प्रशासन के लोगों ने हमारा सहयोग किया है और न्याय प्रक्रिया को हमें, उन्होंने सभी तथ्यों पर गंभीरता से चर्चा हुई है हमारी, तो प्रशासन के लोगों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। विधायक जी का सहयोग किस तरह देखते हैं आप? विधायक जी देखिए, हम भीम आर्मी के लोग हैं और हम एक आंदोलनकारी लोग हैं। जितने भी आंदोलनकारी लोग खड़े हैं, हमने इनको कार्यकर्ताओं को एक ही बात सिखाई है कि जो आपका सम्मान के लिए खड़ा हो और जो आपके लिए मजबूती से लड़ाई आपकी लड़ रहा हो, उसके लिए जहां उन लोगों का पसीना गिरता है वहां खून दे देते हैं। ये हम लोग जवान कर रहे हैं कि जिन लोगों ने आज इस दुख की घड़ी में साथ दिया, उनका कर्ज उतारेंगे। मंजीत जी, क्या मांग है जो पीड़ित परिवार की सबसे पहले मांग है उसको न्याय मिले। उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है, निर्दोष लोग जेल से नहीं छूट पा रहे हैं और जो जिन पर भीम आर्मी के लोगों पर जो झूठे मुकदमे लिखे गए थे वो नहीं हट पा रहे हैं। तो उसकी प्रक्रिया आज बड़ी तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। एसएसपी महोदय से बहुत गंभीरता से इस पे चर्चा हुई। तो आज तो अंतिम संस्कार में सब लोग बिजी रहेंगे। बाकी हम एक डेलीगेशन बनाकर कल मजबूती से सभी तथ्यों पर बात करेंगे।